नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ झारखंड की सच्ची घटित भूतिया कहानी। ये जो घटना है आज के 40 से 50 साल पहले की कहानी है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्टोरी है। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि अगर एक अघोरी चाह दे तो वह क्या क्या बिगाड़ सकता है। एक गुस्सैला अघोरी जिसने एक सेकेंड में मानो कि यूं पूरे के पूरे गांव का सत्यानाश कर दिया। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आएगी तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, झारखंड के एक छोटे से गांव में जयप्रकाश नाम का आदमी था जिसकी शादी शांति नाम की लड़की से हुई। जो जयप्रकाश था उसकी बीवी उससे 4-5 साल बड़ी थी, समझदार थी, जैसा वह कहती थी उसका पति वैसा ही करता था। शांति जो थी वह दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उसकी जो आंखें थी एक तरह से नशीली थी। गांव के जितने लोग उसे देखते थे तो वो मन ही मन सोचते थे काश ये लड़की मुझे मिल जाती। लेकिन जयप्रकाश थोड़े सीधे नेचर के थे, इसलिए गांव वाले उनको उल्लू बहुत ज़्यादा बना देते थे। लेकिन शांति तेज तर्रार थी, इस वजह से गांव के जो आदमी लोग थे वे थोड़े चिड़चिड़ाए रहते थे। और गांव की जो औरतें थीं वह शांति की खूबसूरती से बहुत ज़्यादा जलती थी। यहाँ पर शांति और जयप्रकाश को एक लड़का हुआ था जिसका नाम इन लोगों ने मोहन रखा, क्योंकि बच्चा जो था वो बहुत ही प्यारा था। माँ बाप के लिए बच्चा प्यारा ही होता है। बस मोहन में प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला वगैरह था, इसीलिए गांव के लोग उसको नेवला नेवला बुलाते थे कि तू नेवला का बच्चा है, कुछ इस टाइप से। तो यह चीज़ सुन के मोहन को बहुत ज़्यादा खराब लगता था, बट उसकी माँ उसको समझाती थी। गांव वाले धीरे धीरे इतने जलने लगे कि उसके घर वालों को छोड़ दिया, मतलब गांव से ही छांट दिया। ये पति पत्नी दोनों लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे और ले जाकर उसे शहर में बेचते थे, उसी से इनका घर परिवार वगैरह चलता था। अड़ोस पड़ोस की जो औरतें थी वह शांति को बोलती थी कि तू डायन है, जबकि शांति डायन नहीं थी। पहले के समय में लोग इजीली मान जाते थे कि हाँ फलाना डायन है तो ये है वो है, इस टाइप की चीज़ें थी। ये जो स्टोरी है ना ये 40-50 साल पहले की है। शांति सबको बोलती थी कि नहीं आप लोग गलत में ले रहे हैं, मैंने डायन विद्या वगैरह नहीं सीखी है। गांव की औरतें बोलती थी कि तूने अपनी आंखें देखी है, तेरी आंखें कितनी खतरनाक है, तू जिसकी तरफ देख देती है ना वो इंसान बीमार पड़ जाता है। शांति का जो बच्चा था मोहन वह 10 साल का हो चुका था और शांति के साथ एक बहुत बड़ी घटना घटित हो गई। जैसे कि उसके बगल में एक लेडी थी शांति के पड़ोसी, उनका बच्चा बीमार पड़ गया और वह लगी चिल्लाने रोने, गांव में कहने कि शांति ने टोना कर दिया है मेरे बच्चे को और डायन है ऐसा करके। तो उसने क्या किया कि अपने पति को, अपनी सास को और खुद जाके शांति को पकड़ के मार दिया, पीट दिया, मतलब घर के अंदर मारा पीटी कर दिया और उसके बाद वो चली गई। जब जयप्रकाश आए तो उन्होंने पूछा कि तुम लोगों ने मेरी बीवी को क्यों मारा, बहुत ही बुरी तरह से मारा है। तो पड़ोसी ने बोला कि वह डायन है, उसने डायन किया है। जब हम लोगों ने उसको बोला कि जो तुमने टोना किया है उसे वापस लो तो उसने मना किया, इसलिए हमने पीट दिया। आगे से वह जब कुछ भी जादू टोना वगैरह करेगी तो हम उसको और मारेंगे, पूरे गांव में गंजा करके घुमाएंगे। जयप्रकाश कुछ बोले नहीं, चुपचाप आ गए। उन्होंने अपनी बीबी को बोला कि देखो धैर्य के साथ रहो, सब सही हो जाएगा, आज नहीं तो कल गांव वाले मान जाएंगे कि तुम डायन नहीं हो। मुझे और यह सब कुछ देख के मोहन बहुत ही डर गया था, क्योंकि वह छोटा था, 10 साल का बच्चा था। लेकिन उसकी आंखों के सामने उसकी माँ पिट गई, उसको बहुत ज़्यादा खराब लगा। फिर शांति ने अपने बेटे को बुलाया, बैठाया और समझाया और कहा कि देखो बेटा, फ्यूचर में ऐसा कभी भी सिचुएशन आए कि गांव के लोग मुझे बहुत मार रहे हैं, समझो कि मुझे जान से ही मार दे, उस कंडीशन में तुम मुझे बचाने मत आना। तुम मेरे सर पे हाथ रखो और कसम खाओ कि ऐसा सिचुएशन आएगा तो तुम गांव छोड़ के भाग जाओगे। पता नहीं क्यों शांति ने ऐसा प्रॉमिस अपने बेटे से लिया। शांति जो थी उस दिन के बाद से घर में ही रहने लगी, बाहर कम निकलती थी। उनके पति मार्केट जाके सामान बेचते थे।
कुछ महीने बाद जो पड़ोसी का बच्चा था, वह थोड़ा मोड़ा तो बीमार चल ही रहा था, वह अचानक से दुनिया छोड़ दिया। अब गांव वाले एकदम से पागल हो गए और गांव के लोगों ने तो मान ही लिया था कि शांति डायन है। फिर हुआ क्या, शांति को जबरदस्ती गांव की औरतें पकड़ी। पकड़ने के बाद से पूरा का पूरा बाल छील दिया, बाल और मुंह पे पूरा काली पोत के और सफेद चूना से ऐसे टिक्का लगा के गड्ढा बुलाया, उस पर बैठाया, जूता और चप्पलों का हार पहनाया, पूरे गांव घुमाया, मतलब पूरा का पूरा बेइज्जत कर दिया और इवनिंग में लाके उसके द्वार पे पटक दिया। तब तक जयप्रकाश मार्केट से आ चुके थे। इवनिंग में गांव वालों का पूरा इकट्ठा देखकर जयप्रकाश दौड़ के गए, तो उन्होंने अपनी बीवी की यह हालत देखी तो उन्होंने गांव वालों के चरणों में गिर के माफ़ी मांगा और बोला कि प्लीज़ आप लोग माफ़ कर दीजिए, अगर ऐसा कुछ है तो मैं अपने बीवी और बच्चे के साथ गांव छोड़ के चला जाऊंगा। मेरी जो बीवी है वह डायर नहीं है, प्लीज़ आप लोग माफ़ कर दीजिए। गांव की औरतें बहुत गुस्साई थी, वो बोली कि नहीं, माफ़ नहीं करेंगे, आज तो इसका हम प्राण लेके रहेंगे। गांव के लोग जबरदस्ती उस औरत को पकड़ के एक पेड़ से बांध कर पूरा पुआल वगैरह फेंक के उसके बॉडी पे लकड़ी वगैरह देकर उसको आग लगा दिया। दोस्तों, ये सारी की सारी घटना जो मोहन था वह खिड़की से देख रहा था अपने रूम से। वह माँ को कसम दिया था, इसकी वजह से वो बाहर नहीं आ रहा था। उसने अपने माँ के ऊपर बीते सारे अत्याचार को देखा। और यहाँ पर जयप्रकाश जी अपनी बीवी को बचाने गए तो वे भी आग में झुलस के दम तोड़ दिए। मतलब पति पत्नी दोनों एक ही साथ दुनिया छोड़ दिए। दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें हो जाने के बाद से गांव वालों ने सोचा कि उनका जो बेटा है वह सब कुछ देख चुका है, आज नहीं तो कल बदला लेगा ही। बेहतर है कि उसको भी पकड़ के उसके साथ भी कुछ कर देते हैं ताकि पूरी की पूरी फैमिली ख़त्म हो जाए। जो गांव वाले थे ना, वह एकजुट थे। गांव वाले जैसे ही गए उसको पकड़ने के लिए तो मोहन ने अपना घर छोड़ के बहुत तेज का बगीचा की तरफ भागा। गांव वाले उसे दौड़ा रहे थे, तब तक मोहन काफ़ी दूर चला गया। गांव वाले थक के चले आए घर, और जो मोहन था उस दिन के बाद से उस गांव में नजर नहीं आया। मोहन कहाँ गया किसी को पता नहीं। मोहन जो था वह 10 साल का बच्चा था, वह भागते भागते बनारस पहुंच गया और वह कुछ दिन बनारस के घाटों पे रहा। वहाँ पर उसने अघोरियों के साथ मिलकर कुछ कुछ विद्याएं सीखी और वहाँ से वह चला गया कामाख्या देवी। वहाँ पर भी अघोरी रहते हैं, उनके साथ भी रहा वह और उनसे भी विद्या लिया। जो मोहन था वह 15 साल तक बाहर रहा। 15 साल बाद एक दिन वह अपने गांव लौटा, झारखंड। जैसे ही मोहन गांव में कदम रखा, गांव के जितने लोग थे सब मोहन के तरफ देखे तो कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। गांव वाले उसे देखते से ही लगे डरने, कांपने और बोलने कि बाबा आप मेरे गांव में आए हो तो हमारे लिए कुछ भला करो, बाबा हमारा हाथ देख लो, बाबा आपको क्या चाहिए, आप क्या मांगने आए हैं। गांव वाले उसे ना इज्जत देने लगे। वह लड़का बिना कुछ बोले अपने घर में आया, उसने अपने घर को देखा, अपने माँ बाप का वह जगह देखा जहाँ उसके माँ बाप ने दम तोड़ा था। बेचारा रोया। उसके जो हाल थे ना एकदम से अघोरी टाइप के थे, कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। लेकिन जैसे ही वह अपने घर में गया और गेट बंद किया घर का, गांव वाले समझ गए कि हो ना हो यह मोहन ही है। अब गांव में हलचल कि मोहन लौट आया, मोहन लौट आया, अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। गांव के कुछ लोग थे वो बोल रहे थे कि देखो वो 10 साल का बच्चा है, उसको याद नहीं होगा, भूल चुका होगा, तुम लोग शांत रहो। गांव के कुछ बुजुर्ग लोग इवनिंग में, मतलब होता ना बातचीत करके पूरे गांव वाले पहुंचे, तब मोहन ने गेट खोला और गांव के बुजुर्ग लोगों ने बोला कि बेटा तुम मोहन हो। उसने बोला कि हाँ। तो बेटा तुम कहाँ थे इतने दिन, हम तुमको ढूंढ रहे थे, अभी तुम लौटे हो, बताओ कुछ खाया कि नहीं, कुछ पियोगे, इस टाइप से उन लोगों ने प्यार से बात किया। उस लड़के ने बोला कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग यहाँ से जाइए, मैं कुछ कर रहा हूँ।
गांव के लोग मुंह लटका के चले आए। दोस्तों गांव में लोग क्या करते हैं कि इवनिंग में ही खाना वगैरह खा लेते हैं और उसके बाद से 8, साढ़े 8, 9 बजे तक सोने चले जाते हैं। तो उस गांव में भी लोग 9 बजे तक सोने चले गए। रात के 9 बजे के बाद से वह अघोरी उस स्थान पे पहुंचा जहां पर उसके माँ बाप के साथ घटना घटित हुई। वहां पर उसने एक बड़ा सा कुंड बनाया, उसमें उसने आग जलाया और उसके बाद से बैठकर मंत्र वगैरह पढ़ने लगा। एक यहाँ पर मोहन का एकदम से भयानक सा फेस हो गया था। गांव वालों को पता नहीं कि मोहन क्या कर रहा है, सारे लोग सो रहे थे। अचानक से बिजली कड़की और गांव के जितने लोग भी दोषी थे उसके माता पिता को मारने में, वे सारे लोगों की आंखें खुली, सारे लोग खींचे चले आए उस जगह पर। धीरे धीरे गांव के और लोग भी जग गए। जैसे कि पूरा गांव इकट्ठा हो गया, रात के 11:30 के आसपास हो रहा था, उस समय मोहन ने बोला कि आप लोग अपनी गर्दन घुमा सकते हैं। इतना बोलते से ही जितने लोग दोषी थे सारे लोग अपने ही हाथ से ऐसे पकड़ के गर्दन घुमा दिए और वहीं पे दम तोड़ के गिर गए। अब गांव के बुजुर्ग लोग, बच्चे, औरतें सब डर गई कि भाई हमारा पूरा का पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा, ये आदमी छोड़ेगा नहीं। उसके बाद से फिर अघोरी ने मंत्र वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर उसने दोबारा बोला कि और बाकी लोग भी अपनी गर्दन घुमा सकते हैं। फिर सेकेंड राउंड में कुछ लोगों ने गर्दन घुमाया। यह देखने के बाद से गांव की औरतें बिना कुछ सोचे समझे उस 25 साल के लड़के के पैरों में गिर के माफ़ी मांगने लगी और बोली कि हम तो उस समय नहीं थे जब आपके माता पिता के साथ ये कांड हुआ है, हम लोग तो नए नए शादी करके आए हैं और आप हमारे कोख को, हमारे मांग के सिंदूर को मत उजाड़िए, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने कहानी सुना है आपके माता पिता के साथ बहुत बुरा हुआ, प्लीज़ अब बख्श दीजिए। जितने लोगों ने गलती किया था उतने लोग सज़ा भुगत चुके हैं, अब आप माफ़ कर दीजिए। यहाँ पर मोहन थोड़ा सा विचार किया, फिर उसने बोला कि नहीं, मेरे माँ बाप ने कभी भी किसी का कुछ भी बुरा नहीं चाहा था। ये गांव वाले मिलके मेरे माँ बाप को मार दिए और मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगा, पूरे गांव को मिटा दूंगा, यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। औरतें फुट फुट के रो रही थीं। गांव के जो बुजुर्ग थे वो लोग भी, जो बच गए थे, वो लोग भी बोले कि देखो बेटा, माना कि गलती हुआ था, उस समय सारे लोग अनपढ़ थे, लेकिन अब तो लोग थोड़े मोड़े पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। 15 साल में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। जो आपके माता पिता के साथ हुआ वो तो हमारे हाथ में नहीं था, अब जाने दो, अब ऐसा मत करो बेटा, माफ़ कर दो, हम तुम्हारे चरण में गिर रहे हैं। यहाँ पर अघोरी जो था वो थोड़ा सा अंदर से मुहा गया। उसने बोला कि ठीक है, माफ़ कर देता हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि ऐसी घटना कभी भी किसी के साथ घटित ना हो, वरना मैं दोबारा लौट के आऊँगा। तुम लोग ये मत सोच लेना कि ये जो गांव है मुझसे बच जाएगा, कभी भी नहीं बचेगा। अघोरी जो था वह पहले और दूसरे राउंड में उन लोगों को मार चुका था जिन लोगों ने उसके माता पिता के साथ बुरा किया था। बाकी जो निर्दोष लोग थे उनको उसने छोड़ दिया। आगे चल के जो अघोरी था वह 2-4 दिन अपने गांव में रहा। उसके बाद से फिर वह कहाँ गया किसी को पता ही नहीं चला। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।